पावर पॉइंट के लास्ट लेक्चर के अंदर हमने लेआउट को देखा था। लेआउट के साथ हमने टेक्स्ट वगैरह को भी ऐड करना सीखा था, पिक्चर्स को ऐड करना सीखा था अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। आज के लेक्चर के अंदर हम पेज डिज़ाइनिंग की बात करेंगे और ट्रांजिशन की बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे चाहिए मेरे पेज के ऊपर कोई डिज़ाइन भी हो। ठीक है, तो मैं यहाँ से जस्ट नॉर्मली डिज़ाइन के ऊपर जाता हूँ। डिज़ाइन के ऊपर जाने के बाद मैं यहाँ से, मेरे पास यहाँ पे देखें कितनी सारी थीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको जो यहाँ से डिज़ाइन समझ में आए, जो डिज़ाइन आपको अच्छा लगे, आप यहाँ से वो अपने पेज के लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ये वाला डिज़ाइन यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया। देन इसके बाद मैं थोड़ी सी अपने पेज की सेटिंग कर देता हूँ। मैं इस वेलकम को यहाँ से ड्रैग करके इस ब्लैक वाले के ऊपर लेकर आ जाता हूँ और यहाँ से इसको भी ड्रैग करके यहाँ से मैं इस ब्लैक वाले के ऊपर नॉर्मली लेकर आ जाता हूँ। तो ये हमारे पास पेज की हमारी डिज़ाइन हो गई। आप यहाँ से कोई सा भी डिज़ाइन यहाँ पे अपने हिसाब से, अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से यहाँ पे नॉर्मली सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये डिज़ाइन यहाँ पे सिलेक्ट हो गया। इसके बाद अब मैं चाह रहा हूँ जब मेरी प्रेजेंटेशन प्ले हो तो यहाँ पे मेरे पेज के ऊपर एक एनिमेशन क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे हमें अगर अपने पेज के ऊपर एनिमेशन लगानी है तो यहाँ पे हम नॉर्मली ट्रांजिशन के ऊपर जाते हैं। ट्रांजिशन के ऊपर जैसे ही मैं गया तो यहाँ पे देखें इसने मुझे काफ़ी सारी यहाँ पे ट्रांजिशन अवेलेबल कर दी है। तो यहाँ पे आप कोई सी भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के हिसाब से, अपने डिज़ाइन के हिसाब से। तो मैं यहाँ से पेज कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे देखें ये मेरे पास मेरा पूरा पेज इस फॉर्मेट के अंदर शो हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे जब ये ट्रांजिशन चले मेरे पास पूरे पेज की तो यहाँ पे एक साउंड भी क्लिक हो। तो यहाँ पे देखें मेरे पास एक साउंड का ऑप्शन है यहाँ पर। तो यहाँ से मैं साउंड के ऊपर जाता हूँ। साउंड पे जाने के बाद यहाँ पे देखें मेरे पास डिफरेंट साउंड्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो यहाँ से मैं पुश को सिलेक्ट कर लेता हूँ। पुश को जैसे मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, अब जब ये मेरी प्रेजेंटेशन चलेगी तो यहाँ पे जैसे ही ये पेज लोड होगा एनिमेशन के साथ यहाँ पे वो साउंड भी यहाँ पे प्ले हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है मेरे पास ड्यूरेशन। ड्यूरेशन मीन्स कि कितने टाइम के अंदर ये अपना पूरा सर्कल को कवर करे, मीन्स कितने टाइम के अंदर ये पूरी एनिमेशन मेरे पास चले। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कितनी सिलेक्ट हुई है, 01.25 सेकेंड। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, मैं यहाँ से इसको बढ़ा देता हूँ। मैंने यहाँ पे इसको 2.75 सेकेंड के ऊपर सेट कर दिया। अब जैसे ही मैं यहाँ से F5 को प्रेस करता हूँ अब ये मेरे पास चलेगी। ये देखें 2.75 सेकेंड के अंदर ये मेरे पास पूरी प्रेजेंटेशन यहाँ पे कवर हुई। इसके बाद मैं यहाँ से इसको स्कैप करता हूँ और यहाँ से दोबारा पेज पे आता हूँ। इसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है ऑन माउस क्लिक और आफ्टर। ठीक है, अब ऑन माउस क्लिक और आफ्टर के अंदर डिफरेंट क्या है। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रेजेंटेशन क्रिएट करी और आप वहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। ठीक है, अब बीच में आपसे किसी ने सवाल पूछ लिया और आप उसको आंसर देने के अंदर लग गए। अब वो आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम जो था वो 2 मिनट का था। अब क्वेश्चन आंसर के अंदर जो था वो 2 मिनट की आपकी प्रेजेंटेशन का टाइम वो पहुंच गया 5 मिनट पे। अगर आप यहाँ से आफ्टर को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे आप टाइमिंग को सिलेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे होगा क्या कि जब आप उसको क्वेश्चन आंसर देने में लगे हुए होंगे तो वहाँ पे आपकी पीछे प्रेजेंटेशन जो है वो चेंज होती रहेगी अकॉर्डिंग टू द टाइम जो आपने उसको अपना टाइम दिया हुआ होगा। लेकिन आप नहीं चाहते जब तक आप उसके क्वेश्चन को क्लियर आउट ना कर दें आपकी प्रेजेंटेशन चेंज हो। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऑन माउस क्लिक को सिलेक्ट करेंगे कि जब तक मैं माउस का क्लिक प्रेस नहीं करूं तब तक ये मेरी प्रेजेंटेशन चेंज ना हो। तो चाहे अब आप वो 1 मिनट में कवर कर लें, चाहे वो आप 5 मिनट में कवर करें, चाहे वो आप 10 मिनट में कवर करें, जब तक आप माउस का क्लिक प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपकी प्रेजेंटेशन चेंज नहीं होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे आफ्टर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे जैसे मिसाल के तौर पे मैंने अभी यहाँ पे 1 सेकेंड को यहाँ पे प्रेस कर दिया। ठीक है, 2 सेकेंड को यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब ये 2 सेकेंड के बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे खुद ब खुद चेंज हो जाएगी। तो ज़्यादातर प्रेजेंटेशन के अंदर इसी वजह से ऑन माउस क्लिक के ऊपर काम होता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम अपने पेज के ऊपर डिज़ाइन लगा सकते हैं, किस तरह से हम ट्रांजिशन को अप्लाई कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। ठीक है, तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ।